तो हम क्या करेंगे, पहले श्लोक क्रमांक 19 उसका तात्पर्य और साथ में ही श्लोक क्रमांक 20 और उसका तात्पर्य हम दोनों एक साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो हमारे को उसमें समझ में आने वाला है कि दोनों श्लोक के अंदर में हमको भगवान क्या कहना चाह रहे हैं और भीष्म देव की उपस्थिति में भगवान की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग, ये हमारा चैप्टर है। ठीक है? अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतम शिव देवर्षि नारद साक्षात् भगवान कपिलो नरप अस्यानुभाव भगवान वेद गुह्यतम शिव देवर्षि नारद साक्षात् भगवान कपिलो नृप। प्रभु जी बोलिए। अस्यानुभाव भगवान वेद गुह्यतम शिव देवर्षि नारद साक्षात् भगवान कपिलो नृप अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिव देवर्षि नारद साक्षात् भगवान कपिलो नृप अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिव देवर्षि नारद साक्षात् भगवान कपिलो नृप। अब बोलिए। अस्य उनकी अनुभावं महिमा भगवान सर्वशक्तिमान वेद जानते हैं गुह्यतमं अत्यंत गोपनीय शिवजी देवर्षि देवताओं में महान ऋषि नारद साक्षात प्रत्यक्ष भगवान कपिल नरप हे राजा। तो ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। हे राजन, शिवजी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। कौन कौन रखते हैं? शिवजी, देवर्षि नारद और भगवान के अवतार कपिल। हालांकि हमारे महाजन कितने हैं? 12, लेकिन उसमें से इस श्लोक में 3 महाजनों का विशेष उल्लेख है। भगवान के सारे शुद्ध भक्त भाव है, अर्थात ऐसे व्यक्ति है जो दिव्य प्रेममय सेवा के द्वारा भगवान की महिमा को जानते हैं। जिस प्रकार भगवान के पूर्ण रूप के असंख्य विस्तार होते हैं, उसी प्रकार भगवान के असंख्य शुद्ध भक्त भी है जो विभिन्न रसों में सेवा का आदान प्रदान करने में लगे रहते हैं। सामान्य रूप से भगवान के 12 महान भक्त महाजन हैं, जिनका नाम है ब्रह्मा, नारद, शिव, कुमारगण, कपिल, मनु, प्रहलाद, भीष्म, जनक, सुखदेव, गोस्वामी, बलि महाराज तथा यमराज। तो ऐसे जो 12 महाजन हैं उसमें से ये तीनों का नाम यहाँ पे लिए है। यद्यपि भीष्मदेव इनमें से एक है, लेकिन उन्होंने केवल 3 मुख्य नामों का उल्लेख किया। देखिए ये वर्णन कौन कर रहा है? भीष्मदेव का। तो भीष्मदेव ये नहीं बोल रहे कि मैं बहुत बड़ा हूँ उसके अंदर। देखे क्या आपने? हाँ, भौतिक संसार में हमको बहुत आसक्ति है, मैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया? दूसरों को ग्लोरिफिकेशन किया, दूसरों का महिमा मंडन किया। तो जो भक्त है वो हमेशा क्या करते हैं? दूसरों का महिमा मंडन करते हैं। खुद का नहीं तारीफ करते, वो दूसरों की तारीफ करते। जो भगवान की महिमा से अवगत है। आधुनिक युग में महान आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि अनुभव या भगवान की महिमा सर्वप्रथम आनंद विभोर भक्त द्वारा अनुभव की जाती है।
तो जैसे हमको भगवान का आस्वादन अगर मिलता है तो उसके कैसे कैसे हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। देखिए, प्रस्वेद, कंपन होना, रोना, रुदन, शारीरिक उद्गार आदि के लक्षणों के द्वारा वो हमारे भक्त 10-10 फीट ऊंचे उठते हैं कि नहीं। तो और भगवान की महिमा के लगातार ज्ञान से इन अनुभवों में वृद्धि होती है। भावों के ऐसे ज्ञान का आदान प्रदान किसने किया? यशोदा तथा भगवान के मध्य माता ने क्या किया? दामोदर लीला की थी, भगवान को रस्से से बांध दिया था। तथा अर्जुन के साथ प्रेम का आदान प्रदान के रूप में भगवान द्वारा उन्होंने क्या किया? उनका रथ हाके, है ना, अर्जुन का। तो ये प्रेम का आदान प्रदान है। भगवान कोई नौकरी नहीं कर रहे थे, बराबर है ना। भगवान की महिमाएं अपने भक्तों के समक्ष उनके अधीनस्थ होकर प्रकट की जाती है और भगवान की महिमा का यह एक और लक्षण है। शुभदेव गोस्वामी तथा कुमारगण दिव्य पद पर स्थित होकर भी भाव के अन्य गुणों द्वारा परिवर्तित होकर भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। भगवान तथा भक्तों के बीच दिव्य भाव का आदान प्रदान तब भी होता है जब भगवान भक्तों पर विपत्ति ढाते हैं। भगवान कहते हैं, मैं और मेरे भक्तों को संकट में डालता हूँ और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध होता है। देखिए, ये इस पर्टिकुलर श्लोक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या? देखिए, भीष्म पितामह कहाँ लेटे? ऐसे मखमल की गादी पे लेटे थे क्या? हाँ? कहाँ लेटे थे वो? बाणों की शैया पे। और उसमें वर्णन है कि उसमें 1 इंच का भी गैप नहीं था, इतने बाण थे उसमें लगे। हाँ? और जब वो बाणों की शैया पे थे तब वो क्या बोल रहे हैं? अपने प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं? मैं मेरे भक्तों को संकट में डालता हूँ और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान से भक्त और अधिक शुद्ध होता है। बराबर है। अब पूरा हम लेक्चर का खाली फिलॉसफी सुनेंगे तो कुछ याद नहीं रहने वाला, लेकिन भक्त हमको संकट में डालते हैं, क्यों डालते हैं और उसका हमको कुछ फायदा होता है कि हमको नुकसान होता है, वो हमको बाद में समझना है। हम एक कहानी के द्वारा समझेंगे उसको। भक्त को भौतिक विपत्तियों में डालकर उसे मायामय भौतिक संबंधों से उद्धार करने की आवश्यकता होती है। यह भौतिक संबंध भौतिक भोग के आदान प्रदान पर आधारित है और यह भोग भौतिक साधनों पर निर्भर करता है। अतः जब भगवान इन भौतिक साधनों को छीन लेते हैं, या हमारे सब छीन लिए, पैसा, गाड़ी, घोड़ा, घर, बंगला सब, तो क्या होता है? तब भक्त भगवान के प्रेम भाव की ओर 100% आकृष्ट होता है। बराबर है। तो ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण भगवान क्या करते हैं? भक्त पर अगर अधिक प्रसन्न होते हैं तो उसका सब कुछ हर लेते हैं। तो अब हम कृष्ण की नात को लग गए, अब पता नहीं जो भगवान करेंगे हमको सब मंजूर है। लेकिन भगवान ने असंख्य ऐसे उदाहरण दिए हमारे शास्त्र में कि भगवान कितना भी छीने या कितनी भी कृपा करे, जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो हमेशा क्या चाहता है? भगवान की सेवा और भगवान का नाम कीर्तन वो हमेशा करता ही रहता है। ठीक है। हाँ, इस प्रकार भगवान पतितात्माओं को संसार की कीचड़ से बाहर निकालते हैं। भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होती है। भगवान जो हमको विपत्ति देते हैं ना, वो हमारे पाप से आई ऐसा नहीं है। भगवान ही उसके साथ में गेम खेलते रहते थे। अभी देखो, मैंने अभी परसों में मंडा में एक लेक्चर दे रहा था, तो वहाँ पर क्या हुआ? वो एक युद्ध है जामवंत के साथ में। वो श्यामंतक मणि की कहानी थी। तो उसमें वो जामवंत के साथ में युद्ध था। तो भगवान 28 दिनों तक जामवंत के साथ में युद्ध करते रहे। तो जब 28 दिनों तक युद्ध किए तो जामवंत जी पहचान नहीं पाए एक्चुअल में कि ये कौन है, कि यही मेरे भगवान रामचंद्र है, ये उनको समझ में नहीं आया। तो क्या हुआ मालूम है? जब रहने तो क्या हुआ? जब भगवान श्यामंतक मणि लेने आए ना, तो भगवान वो जामवंत पहचाने नहीं, क्योंकि उनकी आंखों पे क्रोध था कि कौन आ गया, मेरा बच्चा खेल रहा है श्यामंतक मणि से। तो गुस्से में आ गए। उन दोनों के साथ में कितने दिनों तक युद्ध चला? 28 दिनों तक युद्ध चला। बराबर है। तो बाद में प्रभुपाद अपने उसके तात्पर्य में क्या लिखते हैं मालूम है? कि भगवान को प्रसन्न करने का ये भी एक तरीका है। भगवान के हाथ में मुष्टि युद्ध करते हैं। भगवान के साथ में क्या करना है? यहाँ मुष्टि युद्ध करना है। भगवान के साथ में हमने फाइट करना है। वो हमारी उतनी वो नहीं है। जामवंत जी बहुत बलशाली थे। ऐसा बोला जाता है कि उस समय जगत में सबसे बलवान थे। तो भगवान भी अगर युद्ध करेंगे तो अपने बराबरी वालों के साथ करेंगे। बराबर है।
हमारे यहाँ के काड़ी पहलवान को ये ऐसा उसके साथ में युद्ध नहीं कर सकता है क्या? तो भगवान को प्रसन्न करने का ये भी एक तरीका है ना। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्ति या पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होती है। भगवान की ये सारी महिमाएं ब्रह्मा, शिव, नारद, कपिल, कुमार तथा भीष्म जैसे महाजनों को ज्ञात रहती है। जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, मनुष्य उनकी कृपा से ही उन्हें ग्रहण करने में समर्थ होता है। इसके बाद हम 20वां श्लोक भी करते हैं, छोटा सा ही है, बहुत छोटा सा श्लोक है ये। यह मन्यसे मातुलेयम् मनसे मातुलेयम् प्रियं मित्र सुरतत्तमम् अकरो सचिवं दूतं अकरो सचिवं दूतं सौरदाथ सारथिम् यं मनसे मातुलेयम् यं मनसे मातुलेयम् प्रियं मित्रं सुरतत्मम् प्रियं मित्रं सुहृतम् अकरो सचिवं दूतं अकरो सचिवं दूतं सौरादथ सारथिम्। सौरादसारितं हाँ, प्रभु जी बोलिए। यम मन्यसे मातुलेयम् यं मन्यसे मातुलेयम् प्रियं मित्र सूयतमम् प्रियं मित्रं सुरतमम् अकरो सचिवं दूतं अकरो सचिवं दूतं सोहदातत सारथिं सौरदाथ सारथिम्। यं मनसे मातुलेयम् यं मन्यसे मातुलेयम् प्रियं मित्रं सुहृत्तम् प्रियं मित्रं सुरतमम् अकरोहा सचिवं दूतम् अकरोह सचिवं दूतं सौरदादात्थ सारथिम् सौरदाथ सारथिम्। यं मनसे मातुलेयम् यं मन्यसे मातुलेयम् प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् प्रियं मित्रं सुहृतमम् अकरो सचिवं दूतम् अकरो सचिवं दूतं सहदानथ सारथिम् सौरदाथ सारथिम्। यम यम व्यक्ति यदि मन्यसे मन्यसे सोचते हो सोचते हो मातुलेयम मातुलेयम् मेरे भाई को मेरे भाई को प्रियम प्रियम अत्यंत प्रिय अत्यंत प्रिय मित्रम मित्र 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 सूरत तमम सूरतमम् अत्यधिक हितैषी अत्यधिक हितैषी अकरोह अक्रोह किया गया किया गया सचिवम सचिवं मंत्री मंत्री दूतम दूतं दूत दूत सौरदात सौदात शुभ कामना से शुभकामना अथ अतः तत्पश्चात तत्पश्चात सारथिम सारथिम सारथी। साथी। तो हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना अरे यार। मेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभैषी, मंत्री, उपकार इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। ऐसा कौन किसको बोल रहे हैं? राजन किसने बोला? गोस्वामी शौनक ऋषि को। हम्म? पितामह भीष्म पितामह भीष्म पितामह भीष्म किसको बोल रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज, करेक्ट। यस। तो क्या बोल रहे हैं? हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई या अपना अत्यंत प्रिय मित्र या शुभैषी, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, उसमें सारथी वर्ड भी होना चाहिए था। सारथी भी माना है कृष्ण ना, भगवान। तो वो तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तात्पर्य, श्री कृष्ण यद्यपि पांडवों के ममेरे भाई, मित्र, हितैषी, मंत्री, दूत, उपकारी आदि बने हुए थे, तो भी वे थे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही। अपनी अहेतु की कृपावश तथा अपने अनन्य भक्तों पर कृपा जतनाने के लिए वे सभी प्रकार की सेवा करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने परम पुरुष के रूप में अपना पद बदल लिया है। वो अति परिचय वाला सब्जेक्ट है। अगर हमको हमारे साथ में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति मान के चलिए बहुत ज़्यादा हमारे साथ में रहता है, तो हम उसको क्या करते हैं? चिल्लर में गिनते, टेक इट फॉर ग्रांटेड, उसको हल्के में लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये वार्निंग दे रहे भीष्म पितामह किसको? सभी पांडवों। और संबोधित किसको कर रहे हो? युधिष्ठिर महाराज को, कि भैया ये भगवान है, ये तुम्हारे साथ जो लीला कर रहे ना, उसको तो भगवान को हल्के में मत लो। हाँ,
उनको ऐसा गिनो मत कि तुम्हारे साथ जा रहे आ रहे, वो भगवान भगवान ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एक वार्निंग है कि भगवान को हमने हल्के में नहीं लेना चाहिए, है ना। उन्हें सामान्य पुरुष के रूप में सोचना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। हाँ, बराबर है। सही कुछ लोग क्या बोलते हैं भगवान को, अरे वो तो मनुष्य के समान ही थे, उन्होंने लीला किए, उन्होंने ये किए, उन्होंने वो किए। तो वो सब चीजें जो है यहाँ पर वेदों में उसका पूरी तरह से खंडन किया हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी